फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। अब मोदी की तकरीर उठाकर देखें नाज़रीन, लाल किले के पर इसने तकरीर की है। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। तो मोदी ने आज कई संदेश दिए। अब जो नाज़रीन उससे गुफ्तगू की है बड़ी सख्त गुफ्तगू। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। सर, पाकिस्तान में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फिलिस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। मोदी दीवार बन के खड़ा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवादियों और उनको पालने पोसने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा, और अगर दुश्मनों ने आगे भी कोई हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने अपने 103 मिनट के संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से ऐसी तबाही हुई कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा है जो भारत को मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सलामी देने का अवसर मिला है। हमारे जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस तरह से कत्लेआम किया, उससे पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था और पूरा विश्व भी चौंक गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने वह कर दिखाया जो कई दशकों तक नहीं हुआ था। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि उनकी नींद उड़ी हुई है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब न तो सिंधु जल समझौते के मौजूदा स्वरूप को स्वीकार करेगा और न ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकियों को बर्दाश्त करेगा। भारत ने तय कर लिया है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर
सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? सर हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक, अब आप शेख सिर्फ शेख रशीद की बात नहीं है सर, सिर्फ ओके सर ख्वाजा आसिफ सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर 14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा।